अगर आप वेदांता के निवेशक हैं, आपके पोर्टफोलियो में वेदांता की किसी भी कंपनी के शेयर हैं, तो ये खबर आपके लिए अच्छी हो सकती है, क्योंकि जो खबर आज आपके सामने हम बताने जा रहे हैं वो ये तय कर सकती है कि आने वाले समय में वेदांता के जो शेयर्स हैं, चाहे वेदांता का रेजिडुअल बिजनेस हो या फिर जो 4 नई डीमर्ज कंपनीज हैं, ये आने वाले समय में मल्टीबैगर रिटर्न दे सकते हैं। दरअसल आप जानते हैं कि वेदांता की 61वीं एजीएम हुई है, जिसके अंदर अनिल अग्रवाल ने एक ऐसा ग्रोथ ब्लूप्रिंट पेश किया है जो ये बताता है कि वेदांता अब बेहद तेजी से एक्सपेंशन करने वाली है, कारोबार को बढ़ाने वाली है। हर किसी चीज पर उनका फोकस है, जैसा कि उन्होंने इस एजी में भी बताया, चाहे जिंक की बात करें, कॉपर की हम यहां पर बात करें, एल्यूमिनियम, ऑयल, स्टील, पावर, हर किसी पर उनका फोकस है और हर बिजनेस को वो बड़ा बनाना चाहते हैं। और अगर ये टारगेट पूरा हुए तो ये सिर्फ वेदांता के लिए या फिर कंपनी के लिए अच्छी बात नहीं है, बल्कि जो उसके निवेशक हैं उनके लिए भी अच्छी बात है, क्योंकि अगर कंपनी आगे बढ़ती है तो जिन निवेशकों का पैसा लगा हुआ है उनका पैसा भी तेजी से आगे बढ़ेगा। और कई मार्केट के जानकार तो ये भी कह रहे हैं कि वेदांता के शेयरों में इतना दम है कि वो आने वाले समय में मल्टीबैगर रिटर्न्स दे सके। तो चलिए आपके सामने आज पूरी डिटेल रखने वाले हैं कि एजीएम के अंदर क्या बात हुई है, हर एक बिजनेस को लेकर क्या टारगेट रखे गए हैं और इसका आपके ऊपर, यानी कि अगर आप वेदांता के निवेशक हैं तो आप पर इसका क्या असर होने वाला है, शेयर कैसे कितनी तेजी दिखा सकते हैं। तो पहले डीमर्जर के बाद जो नया ग्रोथ ब्लूप्रिंट अनिल अग्रवाल ने पेश किया है 61वीं एजीएम के अंदर, उन्होंने 3 चीजों पर यहां पर फोकस रखा है। पहला है प्रोडक्शन, दूसरा पार्टनरशिप और तीसरा पर्पस, यानी कि ट्रिपल पी पर अनिल अग्रवाल का ये फोकस है। और अनिल अग्रवाल का ये भी कहना है कि वो जो उनकी 5 कंपनियां हैं, यानी कि वेदांता रेजिडुअल बिजनेस और जो 4 अलग डीमर्ज कंपनीज बनी हैं, वेदांता एल्यूमिनियम मेटल, वेदांता ऑयल एंड गैस, आयरन एंड स्टील और वेदांता पावर, उनका कहना है कि इन 5 में से हर एक कंपनी फ्यूचर में $100 अरब की कंपनी बन सकती है और यही टारगेट लेकर वेदांता आगे बढ़ रही है। अब उनके कुछ बड़े प्रोडक्शन टारगेट आप यहां पर सुन लीजिए जो उन्होंने रखे हैं। तो आपके सामने टारगेट रखे हैं। उनका टारगेट जिंक और लीड की अगर बात करें तो 2031 तक जिंक और लीड का प्रोडक्शन 30 लाख टन करना ये टारगेट रखा गया है। सिल्वर प्रोडक्शन दुगना करके 1500 टन सालाना का टारगेट तय किया गया है। 2030 तक कॉपर प्रोडक्शन 10 लाख टन करने की प्लानिंग है यहां पर, और FY28 तक फेरोक्रोम की क्षमता जो है वो भी 5 लाख टन कंपनी करना चाहती है। अब निकेल प्रोडक्शन बढ़ाकर 60,000 टन करने की भी इसकी प्लानिंग है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर अलग अलग कंपनी के हिसाब से बात करें तो यहां पर आपको अलग अलग कंपनी के हिसाब से बताते हैं। वेदांता एल्यूमिनियम की अगर बात करें तो इसमें भी बड़ा ग्रोथ प्लान आपको नजर आएगा वेदांता का, अनिल अग्रवाल का, क्योंकि इसमें वेदांता एल्यूमिनियम में अगले 3 सालों में अपनी जो सालाना कैपेसिटी है उसे दोगुना करके 60 लाख टन करने की यहां पर टारगेट रखा गया है अनिल अग्रवाल की तरफ से। साथ ही कंपनी का लक्ष्य है कि दुनिया के सबसे लो कॉस्ट वाले एल्यूमिनियम प्रोडक्शन की कंपनी बने रहना, ये वेदांता एल्यूमिनियम में इनके टारगेट रखे गए हैं। ऑयल एंड गैस की अगर बात करें तो ऑयल एंड गैस में हमने कुछ दिन पहले भी आपके सामने डिटेल रखी थी कि 5 लाख बैरल प्रतिदिन प्रोडक्शन का टारगेट ऑयल एंड गैस में रखा गया है। और साथ ही अगले 3 से 5 साल के अंदर वेदांता ऑयल एंड गैस में $5 अरब का निवेश किया जाएगा, ये भी टारगेट एक बड़ा तय किया गया है। आयरन एंड स्टील की बात करें तो 40 लाख टन से बढ़ाकर जो इसकी क्षमता है, कैपेसिटी है, 40 लाख टन से बढ़ाकर 1.5 करोड़ टन सालाना करने की यहां पर प्लानिंग है। और इसी के साथ ग्रीन स्टील और स्पेशलिटी स्टील पर भी कंपनी का फोकस रहने वाला है। अब पावर बिजनेस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो पावर बिजनेस के लिए वेदांता पावर जो है वो अपनी क्षमता बढ़ाकर 20,000 मेगावाट यानी कि 20 गीगावाट यहां पर करना चाहती है। और एक और बड़ी बात कि कंपनी न्यूक्लियर पावर सेक्टर में भी एंट्री करने की प्लानिंग बना रही है। ये एक बड़ी बात है वेदांता पावर के लिए। आने वाले समय में ये वेदांता पावर का या फिर वेदांता की पूरे ग्रुप का एक बड़ा ग्रोथ इंजन बन सकता है अगर वो न्यूक्लियर पावर में यहां पर एंट्री कर जाती है। तो अब क्रिटिकल मिनरल्स पर भी इधर फोकस बढ़ाया गया है। कंपनी सिर्फ मौजूदा कारोबार नहीं बढ़ा रही बल्कि 10 क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक मिनरल ब्लॉक्स में भी वो एक्सप्लोरेशन कर रही है। अब कौन कौन से क्रिटिकल मिनरल्स है ये भी जान लीजिए। इसमें लिथियम है, कोबाल्ट है, गोल्ड, कॉपर, निकेल,
इसके अलावा रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, पोटाश है, इन सभी पर ये एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं। अब आते हैं कि कुछ निवेशकों के लिए यहाँ पर या कहें कि रिजल्ट से संबंधित उन्होंने अपने आंकड़े यहाँ पर रखे। उन्होंने कहा कि अनिल अग्रवाल ने एजीएम में कहा कि FY26 का जो उनका प्रदर्शन था वो बेहद शानदार रहा है। रिकॉर्ड रेवेन्यू रहा है 1.74 लाख करोड़ रुपए का। इसी के साथ प्रॉफिट भी उनका रिकॉर्ड दर्ज किया गया है 25,096 करोड़ रुपए का। यानी कि कंपनी की जो मौजूदा वित्तीय प्रदर्शन देखे तो वो बेहद मजबूत नजर आ रहा है। और अनिल अग्रवाल का कहना है कि आने वाले सालों में ये और ज्यादा आपको रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ता हुआ इसमें नजर आएगा। अब निवेशकों के लिए इसका क्या मतलब है तो ये भी जान लीजिए। तो डिमर्जर के बाद जो वेदांता है वो अपने सभी बिजनेस पर अलग अलग फोकस कर रही है। और अगर जो ये टारगेट रखे गए हैं ये टारगेट पूरे होते हैं तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, इसी के साथ कमाई की क्षमता भी बढ़ेगी और अलग अलग कंपनियों की ये वैल्यू भी बढ़ सकती है। और इसका सीधा सीधा असर वेदांता के शेयरों में भी देखने को मिलेगा। और वेदांता के शेयर बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि जिन निवेशकों ने शेयरों में पैसा लगाया है उनका पैसा भी यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहे मनी 9 और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल।